यह कहानी है गांव के एक गरीब किसान और जादुई जिन की। किसी गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहती थी। वो दोनों पति पत्नी दूसरे के खेतों में मजदूरी करके जो पैसा कमाते उससे अपने घर का खर्चा चलाते थे। उनका गुजर बसर बहुत ही गरीबी के हालात में हो रहा था। उनके पास ढंग के पहनने के ना कपड़े थे, ना ही खाने का ढंग का खाना था। ए जी, अगर इस तरह से मजदूरी करके कमाएंगे तो अपने बच्चों का भविष्य कैसे देखेंगे? क्या हमारे बच्चे भी मजदूरी ही करेंगे? नहीं नहीं, मेरा एक ही बेटा है, मैं उसको पढ़ाऊंगा और अपने एरिया का सबसे अच्छा दरोगा बनाऊंगा। मैं मजदूरी कर रहा हूँ तो क्या हुआ, मेरा बेटा मजदूरी थोड़े ना करेगा। ए जी, रामू का एडमिशन किसी स्कूल में कराने के लिए रुपए चाहिए और यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े। रामू को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। मैं कल सुबह जमींदार के पास जाकर उधार रुपए लूंगा और मजदूरी में कटवाता रहूंगा। हम लोग एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। वो गरीब मजदूर जिसका नाम दानिश था, दानिश बड़ी आशा के साथ जमींदार से अपनी सारी बात बताकर रुपए मांगता है। अरे ओ पागल आदमी, सही से खाने जितना कमा नहीं पाता है, बच्चे को दरोगा बनाने का सपना लिए बैठा है। एक बात कान खोलकर सुन ले, जितना काम करेगा सिर्फ उसका ही पैसा मिलेगा। बढ़ा आया बच्चों को पढ़ाने वाला। मालिक साहब, मैं दिन रात काम करूंगा, आप मुझे बस 1,000 रुपये दे दो। मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। आप जो भी कहेंगे काम, दिन रात मैं वो काम करता रहूँगा। जमींदार उसे 1,000 रुपये तो दे देता है। उधर दानिश अपने बेटे रामू का एडमिशन तो करा देता है, लेकिन दानिश को अब सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक काम करना पड़ता था। दानिश के ऊपर अब डबल डबल काम पड़ गया था, दानिश का बोझ बढ़ गया था। जमींदार ने दानिश को जिस खेत में काम करने को दिया था, वहाँ पर एक जादुई जिन रहता था। वो जिन किसी भी आदमी को वहाँ पर काम नहीं करने देता था, डरा कर वहाँ से भगा देता था। एक रात वो जादुई जिन दानिश के पास आता है और बोलता है, ये पागल आदमी, यहाँ पर देर रात को जो भी आता है तो मैं उसे मार कर खा जाती हूँ। तू यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। देखो जिन बहन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम करने दो। अगर मैं यहाँ से भाग गया तो मालिक मुझे रुपया नहीं देगा। हमें अपने बेटे का स्कूल की फीस जमा करनी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझ गरीब को काम करने दो। मेरे घर में वैसे भी खाने के लाले पड़े, तो मैं किसी भूत ऊत से क्या डरूँ। मैं खुद अपने में ही परेशान हूँ। वो भूतिया जिन दानिश की बातों को सुनकर भावुक हो जाता है और दानिश के साथ रोज काम में हाथ बटाने लगता है। दानिश के साथ कभी लकड़ियां ढोता है तो कभी कुछ काम कर देता है, और इस तरह दानिश की जिन से दोस्ती हो जाती है और रोज दोनों रात भर साथ में काम करते और हंसी मजाक करते रहते हैं। दानिश भाई, पूरी रात यहीं पर काम करते रहते हो। तुम कभी मुझे अपना घर भी दिखाओ, मैं भी तो देखूं कैसा घर कैसा परिवार है तुम्हारा। दानिश उस जिन को उसी रात अपने घर पर ले जाता है। जिन दानिश के घर की हालात देखकर चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, इस दानिश की तो सारी बातें सच निकली। ये बहुत ही गरीब और ईमानदार मजदूर लगता है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ए जिन देख, यही है मुझ गरीब की झोपड़ी, मैं इसी में अपना गुजारा करता हूँ। जिन दानिश की हालात देखकर उसे एक जादुई गिलास देता है। दानिश, ये एक जादुई गिलास है, तुम्हारी जो भी इच्छा हो इस गिलास से बोलना, उसमें पानी भरकर रख देना, सुबह तक तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब मेरा वक्त इस दुनिया से जाने का हो गया है, लेकिन याद रहे ये गिलास सिर्फ तुम्हारी ही बात मानेगी। उसके बाद दानिश ने गिलास में शाम को पानी भरकर रखा और बोला, ये जादुई गिलास, मेरी इच्छा है कि मेरे लड़के के पास एक अच्छा सा बैग आ जाए जिसे वो अपनी किताबें रखकर स्कूल जाया करे। देखते ही देखते उस जादुई गिलास से एक बैग निकल आता है। दानिश को ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अगले ही दिन दानिश ने गिलास से अच्छा सा घर मांगा। उसकी झोपड़ी गिलास के जादू से आलीशान घर में बदल गई। अब दानिश का मकान जमींदार के महल से भी खूबसूरत बन गया था। दानिश रोजाना उस गिलास से अपनी इच्छाएं मांगता रहता था। एक दिन जमींदार बोला, अरे जरा देख कर आओ, गांव में इतना आलीशान मकान किसका बना है? गांव में किसने इतनी तरक्की कर ली है, जरा मैं भी देखूं। मालिक, ये मकान दानिश का है, पता नहीं क्या जादू आ गया है उसके पास। पागल हो गए हो क्या? हाँ हाँ हाँ, उस फकीर के पास तो खाने के लाले हैं। वह भला इतना अमीर कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। जमींदार दानिश के घर जाकर चौंक जाता है। उसके बाद जमींदार दानिश से बोलता है, दानिश भाई, आप एकदम से इतना मालदार कैसे बन गए, जरा हमें भी बताओ। मालिक, ये सब ऊपर वाले का करम है। वो चाहे तो फकीर को अमीर बना दे और अमीर को फकीर। ये सब भगवान की महिमा है।
बस अपनी जबान पर लगाम रखकर ईमानदारी से काम करना चाहिए, लोगों को ज़्यादा सताना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर जमींदार को अपनी हरकत पर बहुत पछतावा होता है। उसके बाद दानिश अपनी जादुई गिलास से गरीब मजदूरों की ज़रूरतों को पूरा करता रहता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ ज़िंदगी जीने लगता है। अगर आप स्टोरी के लास्ट तक आ गए और आपको स्टोरी में मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।